नमस्कार दोस्तों, मैं बाबू कोरी। आप देख रहे हैं ज्योतिष और विज्ञान प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है ज्योतिष और विज्ञान नाम से। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि किसी और को इसका बेनिफिट मिले। आज मैं एक अलग से टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, जो कि जेमस्टोन। बहुत सारे सक्सेस लोग होते हैं, बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, बहुत सारे टॉप के लेवल के रिच लोग होते हैं। वो हमेशा हाथों में कोई ना कोई जेमस्टोन आपने देखा होगा। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आज चर्चा करने वाला हूँ इस टॉपिक को लेके। एक्चुअली जेमस्टोन है क्या, क्यों लोग पहनते हैं, इसका कारण मैं आध्यात्मिक भी दूंगा कुंडली के अनुसार, और साइंटिफिक कारण भी आपको बता दूंगा। क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको साइंटिफिक कारण भी मिलेंगे, क्योंकि मेरा ये चैनल का नाम ही है ज्योतिष और विज्ञान। तो हम साइंटिफिक भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ज्योतिष एक साइंटिफिक है ऑलरेडी। तो हम इससे आज चर्चा करने जाएंगे। तो सबसे पहले राशि का स्टोन पहनना चाहिए या कुंडली के अनुसार स्टोन पहनना चाहिए, या लग्न का स्टोन पहनना चाहिए, किसका स्टोन पहनना बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से आपको राशि का स्टोन भी पहनना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी बताते कि राशि का स्टोन पहनो। लेकिन दोस्तों, मैं एक आपको बताना चाहूँगा, राशि का स्टोन पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो राशि 6, 8, 12 में हो, वो राशि नीच अवस्था में हो, उस राशि का फल अगर आपको नेगेटिव मिलने जा रहा है, अगर उस राशि का अगर स्टोन आप पहनते हैं, तो आपके रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेंगे। तो रिजल्ट नेगेटिव अगर मिलते हैं तो स्टोन का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले आप स्टोन पहनना है तो आपकी कुंडली देखनी चाहिए। कुंडली देखने के बाद जो भी योग कारक ग्रह निकलता है, जो आपके बल देने में सक्सेस है, उसका बल अगर आपको मिलता है तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर ऐसा कोई ग्रह है आपके पास, आपकी कुंडली में पॉजिटिव, तो उस ग्रह का स्टोन आप धारण करेंगे तो आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो जानते हैं, पहले हम इस बात को जानेंगे क्यों पहनना चाहिए। ठीक है, कुंडली के अनुसार देखी जाए तो लग्न में मान लो आपकी कुंडली निकली, लग्न कुंडली, अब लग्न में पुखराज स्टोन है, योग कारक ग्रह है, लेकिन बाल्यावस्था में है। पुखराज स्टोन अगर बाल्यावस्था में है, 3 डिग्री 4 डिग्री की अवस्था में या मृत अवस्था में है, लेकिन योग कारक है, गुरु मीन राशि में उच्च का होता है, और उच्च का गुरु भी है, लेकिन डिग्री वाइज कम है, उसका बल आपको नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना है, उसका स्टोन पहनना है। केंद्र में गुरु बैठा है, पंचम स्थान में गुरु बैठा है, नवम स्थान में गुरु बैठा है, एकादश स्थान में गुरु बैठा है, केंद्र में चारों ग्रहों में गुरु है, तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं। 6, 8, 12 में 3 स्थान में अगर गुरु है तो रत्न आप कभी नहीं धारण कर सकते, क्योंकि ये बुरे स्थान होते हैं। तो योग कारक ग्रहों में, योग कारक भावों में अपनी उच्च राशि में ग्रह है और वो अंश से कम है, तो आप उसका रत्न धारण करने से बेनिफिट क्या होगी। बेनिफिट आपको उच्च शिक्षा पूरी होगी, शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी आपके विवाह स्थान, जो गुरु विवाह का कारक भी होता है, बच्चों का कारक भी होता है, शिक्षा का कारक भी होता है, उच्च पद का कारक भी होता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान के कारक भी होता है। आपको देख के सामने वाले को लगेगा कि ये कितना ज्ञानी है, इसका कारक गुरु होता है। अगर गुरु को आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। अगर ये सब चीज़ें आपको मिलती है तो आप लाइफ में सक्सेस अपने आप हो जाओगे, क्योंकि ज्ञान जिस आदमी के पास है वो आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है, वो कम नहीं माना जाता। ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है कि आप वो जहाँ भी आप अकेले हो, वहाँ काम जो आता है वो ज्ञान आता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। कुंडली के अनुसार हम बढ़ाए तो साइंटिफिक रीज़न क्या होता है। अगर साइंटिफिक रीज़न देखेंगे हम, तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रस है। आपको मेरी बात सही नहीं लग रही, आप गूगल बाबा से पूछो कि 7 चक्रस क्या होता है, व्हाट इज 7 चक्र।
वो बता देंगे आपको। 7 चक्र कौन कौन से हैं, उसे एक्टिव कैसे करने चाहिए वो भी आपको बता देंगे। 7 चक्र के कलर्स कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, गूगल से हम भरोसा कर सकते हैं, गूगल पर। तो ये सब चीज़ें हम देखनी पड़ेंगी। हमारे अंदर 7 चक्रस होते हैं, 7 चक्रस के 7 कलर्स होते हैं, और हमारे ग्रहों के भी 7 कलर्स है। जैसे कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य का कलर केसरी होता है, चंद्रमा का कलर सफ़ेद होता है, बुध का कलर हरा होता है, नीलम का कलर नीला होता है, काला भी माना गया है। शनि का कलर शुक्र का कलर चमकीला होता है। मूंगा का कलर मंगल का कलर मूंगा लाल होता है, मूंगा स्टोन होता है उनका, और लाल कलर होता है। ऐसे 7 कलर्स भी हमारे ग्रहों के अलग अलग है। हमारे 7 चक्रस के कलर्स भी अलग अलग है। जब कोई ग्रह जब बाल्यावस्था में हो, मृत अवस्था में हो, और अब बाय बर्थ अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो जो कलर 0° पे है उसका रिजल्ट आपको चाहिए, तो उसका कलर्स हमारे बॉडी में कम होते हैं। मान लो पुखराज स्टोन है, और पुखराज स्टोन मृत अवस्था में है, गुरु मृत अवस्था में है किसी के कुंडली में बाय बर्थ, तो योग कारक हो कि भी वो अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट जैसे चाहिए आपको वैसे नहीं दे पाएगा। अगर ये नहीं मिलेंगे आपको, तो आप उस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको इजी सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर वो स्टोन आप पर धारण कर, तो आपके अंदर बाय बर्थ जो पीला कलर है गुरु का स्टोन पुखराज पीला कलर का होता है, वो पीला कलर आपके अंदर कम होता है। जब वो कलर आप पहनते हैं पीला कलर, तो सूर्य में भी 7 कलर्स है। आप इंद्रधनुष देख लीजिए, 7 कलर्स का होता है। जब भी आप सूक्ष्मदर्शी से सूर्य को देखोगे तो उसके 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो 7 कलर्स में जो भी एक पीला कलर निकलता है, वो पीला कलर जब आप स्टोन मेरे हाथ में देख सकते हैं आप। पुखराज मैंने धारण किया है, पायराइड मैंने स्टोन भी धारण किया है, ब्रेसलेट भी मैंने पायराइड का धारण किया है, क्योंकि पायराइड मनी अट्रैक्शन का होता है, और पुखराज जो होता है वो ज्ञान बढ़ाने वाला स्टोन होता है। वो लाइफ में आपके ज्ञान को कम नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी मैं बाहर जाऊंगा, तब जो सूर्य की रेशमी होती है वो खींच के मेरी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगी। जो पीला कलर मेरी बॉडी में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जो पुखराज से, तो पीला कलर जो मेरी बॉडी में बाय बर्थ कम है वो बढ़ने लगेगा, और मेरा जो भी काम से वो ईजी हो जाएंगे। ये साइंटिफिक रीज़न है। इसके लिए हम अलग अलग ग्रहों के रत्न हमें धारण करने पड़ते हैं, और बहुत ही बड़े लोग, रिच लोग भी इसे यूज करते आ रहे हैं। और ये रत्न हमारे 5 साल 10 साल 10,000 साल पीछे जाके अगर आप देखोगे, तो ये राजे महाराजों के काल में भी रत्न धारण करते थे। बहुत महंगी चीज़ है, बहुत कॉस्टली चीज़ होती है। जो भी रत्न आप धारण करोगे वो रियल होने चाहिए। लैब टेस्ट रिपोर्ट के सहित आप धारण अगर करते हैं, अंदरूनी चीज़ उसमें कोई ना कोई दिखनी चाहिए अंदर स्टोन के, तो वो रियल माना जाता है। मार्केट में बहुत सारे 100-500 रुपये में भी स्टोन मिलते हैं, लेकिन दोस्तों वो स्टोन बड़े होते हैं और हल्के होते हैं। जो बड़ा स्टोन होता है वो हल्का होता है। वो स्टोन कांच से पिघला के, प्लास्टिक से पिघला के चमकीला होता है, वो स्टोन डुप्लीकेट होते हैं। रियल स्टोन अगर आपको पहनना आप जानना चाहते हैं, तो रियल स्टोन छोटा होता है और वेट उनका ज़्यादा होता है। अंदरूनी ताकत, उसके संगठन क्षमता ज़्यादा होती है। मान लो 1 kg का वेट का 1 kg वेट का जो होता है वो, और 1 किलो जो कि कापूस अगर आप एक तराजू में रखते हैं, और 1 किलो का वेट एक तराजू में रखते हो, वो कापूस का जो भी आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, और 1 किलो वेट का आकार इतना सा होता है। जो उसके अंदर जो अंदरूनी ताकत है, वो ताकत स्टोन में होनी चाहिए, तो वो रियल स्टोन होता है। हम जब भी रियल स्टोन पहनते हैं तो रिजल्ट भी बेटर ही मिलता है। 40 दिन के ऊपर अगर आप पहनते हैं तो रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, वो सिद्ध करके पहनना चाहिए। रिजल्ट अगर स्टोन्स अगर पहनते हो तो आपको बेनिफिट उस घर के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलते जाएंगे,
तो स्टोन पहनना बहुत ही आसान होता है। स्टोन पहनना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए वो स्टोन के ऊपर निर्भर करता है। तो एक एक करके मैं इस वीडियो में इस ग्रहों के बारे में, स्टोन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो हमारे 7 ग्रह होते हैं, जो सूर्य होता है पहले ग्रहों के राजा होते हैं, उसका कलर होता है मानक केसरी कलर का स्टोन होता है। लेकिन केसरी कलर उनका होता है सूर्य का, लेकिन उनका स्टोन जो होता है प्रिय स्टोन जो मानक होता है, आप सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं, पंच धातु की अंगूठी में भी उसे धारण करके उसके जो भी बेनिफिट्स है वो आप ले सकते हैं। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा का मोती के उसका स्टोन होता है वो सफ़ेद रंग का होता है मोती, रेल मोती, आप केसी मोती आप धारण कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल कलर का होता है, तो मूंगा रत्न जो कि लाल कलर का होता है। इस मंगल का स्टोन प्रिय स्टोन माना गया है, इसे आप धारण कर सकते हैं। सोने की अंगूठी या पंचधातु की अंगूठी में भी इसे आप धारण कर सकते हैं। बुध का स्टोन होता है पन्ना हरा स्टोन होता है, हरा कलर का ऑब्जर्व करता है, उसे आप चांदी में जो आपकी छोटी उंगली होती है उसमें आप पहन सकते हैं। शुक्र का कलर चमकीला होता है, इसका स्टोन होता है डायमंड, और टोपाज भी उसका उपरत्न होता है। आप उसे वाइट टोपाज भी आप पहनकर आप उसका रिजल्ट ले सकते हैं। शनि का स्टोन्स होता है नीला कलर का नीलम स्टोन होता है, वो नीली रेशमी आपके चेहरे में बढ़ती है, उसे धारण करके वो भी स्टोन पंचधातु में आप धारण कर सकते हैं। इसके भी बेनिफिट बहुत ही बड़े आपको मिलते हैं। दोस्तों एक बात जान लो, अगर आप 40 साल के हो गए और आप सक्सेस नहीं है, मैं कर्म को मानता हूँ। पहली बात, मैं स्टोन से पहले कर्म को मानता हूँ, क्योंकि कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, स्टोन अगर आप पहनते हैं तो अपने आप ऊपर से पैसे नहीं आएंगे, आपको कर्म करने ही है। तो इसके खिलाफ नहीं हूँ मैं, कर्म के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप 40 साल कर्म कर रहे हैं, मान लो कर्म करते आ रहे हैं, लेकिन अगर 40 साल अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आगे दिक्कतें आ रही, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, काम बिगड़ते जा रहे, काम कुछ बनते ही नहीं है, एक एक साल में आप नया नया काम शुरुआत कर रहे हैं, नया नया काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुंडली में दिक्कत है। आप कुंडली देखनी चाहिए और उस स्टोन का, उस ग्रह का स्टोन आपको पहनना चाहिए। अगर आप सक्सेस नहीं तो अब देखो कि आपने कर्म नहीं किया, अगर सक्सेस है तो क्यों नहीं, कर्म किया है तो क्यों नहीं सक्सेस आप। तो ये बात सोचने लायक है, अपने आप से आप पूछो कि क्यों मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो उसका स्टोन धारण करो। बहुत बड़े लोग, अमिताभ बच्चन सर के वीआईपी लोग धारण करे, बहुत बड़े एमएलए, केंद्रीय मंत्री भी धारण करते, बहुत बड़े एमएलए धारण कर रहे, बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार्स धारण करते हैं ये स्टोन धारण कर, उनके पास सब कुछ है फिर भी स्टोन धारण कर रहे। तो ये स्टोन धारण करनी चाहिए। योग आपके कुंडली में योग का ग्रह जो भी है उसका स्टोन आपको अवश्य धारण करनी चाहिए। इससे पहले आपकी कुंडली अच्छी एस्ट्रोलॉजर के पास दिखवाइए और इसका स्टोन आप धारण कीजिए। तो ये स्टोन के बारे में जानकारी थी। आज पुष्य नक्षत्र है, मेरे स्टोन्स जो भी मुझे बुकिंग हो चुके हैं, मैं आज उसका ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। आज पुष्य नक्षत्र है, आज 4 नवंबर 2023 पुष्य नक्षत्र आता है। तो इस नक्षत्र का आप लाभ ले सकते हैं। आप जो भी चीज़ आज खरीदते हैं वो पूरे लाइफ तक आपके साथ रहने वाली रहती है। तो ये योग कर आज मुहूर्त भी है, बहुत बढ़िया मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में आज बुकिंग करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।